हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप? स्वागत है आपका राधा कृष्ण कीर्तन मंडली डुगियार में। आज का ब्लॉग शुरू करना जा रही हूँ। तो अब अधीरा बोलेगी, अधीरा से करो बात आप। तो अब मैं जा रही हूँ, हो गई धीरा के साथ मस्ती। अब मैं जा रही हूँ खेत में करूँगी मैं गुड़ाई। बैंगन के बूटे लगे हैं, वहाँ मिर्चें लगी हैं, भिंडी लगा रखी है, उनको देखती हूँ। तो देखती हूँ अब क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या लगा है क्या नहीं लगा है। हेलो गाइस, तो देखो हमारे यहाँ पे पानी नहीं आता है। ये हमारे नलके का इतना बुरा हाल हुआ है, पता नहीं कब से यहाँ पे पानी नहीं है। ये देखो यहाँ पे पपीते लगे हुए हैं। पपीते भी ऐसे ही हो गए, इनकी शक्ल बेशक्ल हो गई है धूप से। ये पानी स्टोर करने के लिए टंकियाँ रखी हुई हैं। इनमें पानी तो रहता नहीं है, वो खाली रहती है। देखो खाली है, बिल्कुल खाली। फट जाती है, ये फट गई है सारी। देखो यहाँ पे अनार लगे हुए हैं, अनार। ये हमारे यहाँ पे नींबू का पेड़। एंड हम आपको लेके चलते हैं। ये लगे हैं बैंगन के पौधे, ये हैं, इनमें लगा तो अभी कुछ भी नहीं है। एक दो यहाँ ये लगा है और एक ये लगा है। अब मैं इनकी करती हूँ गुड़ाई। देखो यहाँ मिर्चा लगाई है फ्रेंड्स, तो ये लगा है बैंगन और आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता एंड दाल चावल कड़ी। ये देखो मिर्चे, देखो मिर्चों का क्या बुरा हाल हुआ है, सभी मिर्चें सूख गई। ये इंद्र देवता पता नहीं कब बरसेंगे, बारिश तो हो नहीं रही है। देखो मिर्ची, हमारे घर की मिर्ची तीखी, बहुत तीखी होती है, बहुत तीखी। देखो मेरी मम्मी की मूड ऑफ हो गया इनको देख के, क्योंकि मम्मी इतनी मेहनत करते हैं। सूखा पड़ा। ये देखो यहाँ पे आकर है। ये देखो, ये भी तो गाइज आप भी भगवान से प्रे करना कि सुहारी में जल्द से जल्द बारिश हो जाए और हमारा ये खेत हरा भरा हो जाए। यहाँ यहाँ देखो, ये भिंडी की लगाई, कितनी सूखा पड़ा है यहाँ पे। वहाँ फ्रांसबीन की लगाई है, वो बीन्स की फलियां हैं। वहाँ अदरक लगा रखा है। और गाइज आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये क्या है। जो हमारे हिमाचली हैं, लोकल हैं, वो तो जानते हैं ये क्या है, पर जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताऊंगी। जो जानते हैं वो कमेंट करके बताएं कि ये क्या है। एंड आगे ये लगाए हुए फ्रांसबीन। एंड यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? यहाँ पे भिंडी की बीज बोए हैं। तो अभी बीज। बारिश नहीं हुई, बारिश के कारण अभी ये हो नहीं रहा कुछ भी। यहाँ भिंडी लगाई है। हाँ जी। और ये हमारे हमने नीचे वाले खेत में पूरे में अरबी लगाई हुई है, कचाड़ू बोलते हैं उसको ना, कचाड़ू वो। और ये नीचे हमारी सारी ज़मीन नीचे है। ये सारी ज़मीन हमारी है, यहाँ से स्टार्ट होती है और ये सारी हमारी, ये रोड साइड भी सारी हमारी है। और नीचे खेतों में हमने मक्की बीज दी है, पर बारिश ही नहीं हुई, तो बारिश की वजह से फिर सारी ऐसे ही सूख जाएगी। पॉपकॉर्न ना बन जाए कहीं मिट्टी में नीचे। पता नहीं, अब तो 3 दिन हो गए इसको बीज। यहाँ पे अदरक लगाया हुआ है हमने, अदरक। और आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, जहाँ हम पहले अपनी भैंस को बांधा करते थे। आपको ये नीचे जैसे एक घर जैसा दिखाई दे रहा होगा, टीन डली हुई है। यहाँ पे हम पहले, हमारे पास भैंस हुआ करती थी जब हम छोटे हुआ करते थे। तो हम नीचे जाते थे घास डालने, और भैंस को घास लेके, पानी लेके, और वहाँ से गोबर उठा के यहाँ नीचे खेत ऊपर आते थे खेतों में। फिर हमने यहाँ नज़दीकी बना लिया ये। फिर यहाँ से उठा के गोबर यहाँ नीचे फेंकते थे, यहाँ नीचे वाले खेतों में, और ऊपर नीचे से घास लेके यहाँ ऊपर रखते थे। अब तो झंझट ही खत्म है। अब तो ना तो भैंस है, ना तो गोबर है, ना तो घास है, अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो बस सब कुछ खत्म 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 हो गया है। मतलब अब खेती बाड़ी खत्म करने ही लग पड़े हैं, बहुत ही कम करते हैं। तो मैं करती हूँ इसकी गुड़ाई, ये हमारी मम्मी ही करती है। थोड़ी सी करती हूँ इसकी गुड़ाई। हमारी भाभी को नहीं आता है ना अभी। हमारी भाभी तो वो बाहर के हैं ना थोड़ा, तो उनको नहीं आता है। नहीं करेगी वो भी, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? करती है वो। नहीं, वो तो पढ़े लिखे हैं, वो तो कल को जॉब लगेगी उनको, वो बाहर सेटल हो जाएंगे, जॉब करेंगे। खेतों में तो आप ही देखोगे ना खेतों को। कोई नहीं, वो नौकरी करे, हम देख लेंगे खेतों में। खेतों का क्या है, थोड़ी सी जमीन है। देखो बारिश नहीं हो रही अभी, इन 4 बूटों को लेके वो भाभी इधर बैठ जाएगी क्या? सूखा पड़ा है यहाँ। आप, हमें यही तो बोल रही हूँ ना, इसमें कुछ नहीं है। इसमें थोड़ा थोड़ा इसके जो इस अगर बारिश होएगी तब तो हो जाता है।
अगर बारिश ही नहीं हो तो अब क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, बंजर हो जाएगी जमीन। ऐसे एक ना कीड़ा सा लगा है नीचे से ना, यहाँ से लगा है कीड़ा सा, और इनको देखो कैसे कैसे खा रहा है इनको, इनको होने नहीं दे रहा है ऊपर की तरफ। ये देखो आज को आज थोड़ी बारिश हो जाती है ना तो ये सारा कुछ ठीक हो जाता, बारिश नहीं है बारिश तो। की वजह से सब कुछ ऐसा पड़ा सूखा, थोड़ा कीड़ा लगता है तो कीड़े की। और देखो हमारे ऊपर, घर के ऊपर की तरफ का व्यू देखो आप, कितने अच्छे पेड़ हैं। पर लोग इतनी गलत काम करते हैं कि देखो जंगलों में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जीव जंतु जल जाते हैं। और हम बारिश की भगवान से दुआ कर रहे हैं कि भगवान बारिश कर दो, प्रे कर रहे हैं। भगवान क्यों करेगा बारिश जब मनुष्य इतने पाप कर रहा है। मनुष्य देखो आग लगा रहा है, जंगलों को जला रहा है। मनुष्य ने तो खुद ही सब कुछ हरा भरा था, सब कुछ खुद ही खत्म किया। तो भगवान भी अब हमें ऐसे जलाएगा जैसे हमने जैसे पेड़ पौधे जलाए, जीव जंतु जलाए। बहुत गलत करते हैं लोग, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, ऐसा नहीं करना चाहिए। खतरा है, हमारा घर नजदीक है, यहाँ जंगल है, घर नजदीक है। ये लोग आग इसलिए लगाते होंगे कि उनकी जमीन वगैरह साफ हो जाए नीचे से। नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी, हाँ वहाँ के नीचे के बारे लोग करते हैं, नीचे वाले लोग लगाते होंगे हाँ। कि हाँ हमारा घास जो है वो अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट हो जाए। देखो यहाँ ऊपर साथ में ही सड़क भी है। और देखो कांटे कूटे होते हैं उनको जलाने के लिए लगा देते हैं लोग, उनको हाथ से काम करना पड़ता है। और देखो अभी, और देखो बीजेपी का झंडा कैसे लहरा रहा है, दिख रहा है। एक इधर भी है हमारे यहाँ पे लगा हुआ। और यहाँ पे देखो सड़क है, साथ में देखो बाइक आ रही है, ये देखो। हेलो गाइस वीरे। हो गया यहाँ से तो कर दिया, अब क्या करना, सूखे में तो कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं ना। नहीं इनको उखाड़ के देख लो, कई पॉपकॉर्न ना बन गए हो यहाँ पे। नहीं भिंडी को करनी थी मैंने गुड़ाई, तो क्या करनी थी, अभी इसके पत्ते जल रहे हैं, ये पत्ते जल रहे हैं इसके, गॉड ब्लेस यू। पत्ते जल रहे हैं इसके, क्या करना है। बैंगन बाकी बात छोड़ो, पर आप बैंगन दो लग गए हैं, दो बंदे आप हैं खाने वाले, एक आप एक डैडी जी। मैं तो बैंगन खाती नहीं हूँ, मेरे तो छाले आ जाते हैं मुंह में। तो आपको तो ये भरथा भरथा बनने के लिए अच्छा हो जाएगा। और ये देखो यहाँ का हाल देखो। और हमारे यहाँ पे तो आम भी पकना स्टार्ट हो गए हैं। जिसको आम खाने हैं वो इधर आ जाओ सुहारी में। यहाँ पे सड़क के किनारे एक पेड़ है, बहुत मीठे आम है उसमें लगे हुए। जिसको चाहिए वो हमें बता दें, हम भेज देंगे उनको। खुद ही आके ले जा सकते हैं, बहुत अच्छा है। ऊपर से एकदम से गिर रहे हैं, अभी भी गिरे होंगे। चलो देखना खाने हैं, देखते हैं थोड़ा काम कर लेते हैं ना, तब बाद में जाते हैं। दूसरे में भी तो खेत में भी तो लगाया है वहाँ हाँ, पे। तो चलो हो गया ना, वो हो गया। इधर इधर कर दो आप गुड़ाई जितनी आपने करनी है। ये आपने रखा है यहाँ पे, आपने बेल नहीं लगाई है वो कद्दू की है की लगाई थी वो, ये लगी है कद्दू की। हाँ। और वो तो ये देखो, ये कैसे पत्ता खा रहे हैं, कीड़ा लगा है पत्तों को ना, पत्तों को खाए जा रहा है कीड़ा, ये देखो, ये देखो कैसे। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि अगर ये कीड़ा हमारे इन पौधों में लग रहा है, बैंगन लगी, इनको भी खा जाएगा ये तो दोस्तों आप हमें बताना कमेंट करके कि जब ये कीड़ा लग जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, जिससे हम अपने इन पौधों को कीड़े से बचा सकें। जिसको भी, किसी को भी पता होगा वो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना कि हम यहाँ पे क्या रखें, कि हम यहाँ पे क्या रखें जिसके कारण कि हमारा ये पौधे ग्रो करना स्टार्ट कर दें, फिर से अच्छे से हो जाएं। और इसमें जो इनके पत्ते जो वो कीड़ा काट रहा है वो ना काटे। देखती हूँ मैं, पानी देती हूँ थोड़ा सा, इनको थोड़ा थोड़ा सा देना पड़ेगा, नहीं तो ये तो सूख जाएंगे बिल्कुल ही। पानी तो यहाँ पे पीने के लिए नहीं होता है, तो कहाँ से देंगे। चलो हैंडपम्प से गेड़ दें, थोड़ा थोड़ा हैंडपम्प से गेड़ के दे देते हैं, अच्छा होता है। भर के हैंडपम्प से ना लाके, हैंडपम्प का पानी भी तो पीला है बिल्कुल, तो इनके लिए अच्छा है, इनके लिए तो अच्छा है। ये फिर से बर्तनों में हमने भर के लाना, वो भी पीले हो जाते हैं, फिर कितने दिन तो वो साफ ही नहीं होते हैं। तो ऐसे बर्तन लगा देते हैं जिसमें ये मैंने एक टप ना, ओके ओके हाँ उससे लाती हूँ मैं, फिर देती हूँ मैं इनको, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप देती हूँ पानी इन पौधों में थोड़ा 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 करके दे दूँगी। ये हमारा गोड है जहाँ पे हम अपनी भैंस को बांधते थे। और ये देखो हमारी साइड की बसेस कितनी अच्छी हैं। हेलो गाइस वीरे, ये मेरी मम्मी का ऑफिस है। अब मैं आपको अपनी मम्मी के ऑफिस में ले चलती हूँ। ये देखो मम्मी ने अपने ऑफिस में अपने पौधों के लिए पानी भर के रखा हुआ है। और ये जो है वो आप लोग जानते ही होंगे ये क्या है। ये रखा हुआ है जो घास, भैंस के लिए घास कुतरने के लिए मशीन होती है,
टोका का वो है। और यहाँ पे हमारा स्टोर रूम है, तो यहाँ पे हमने कोई प्याज रखा हुआ है और सब कुछ। और यहाँ पे ऊपर भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमने जब भैंस रखी थी तो भैंस का घास ऊपर रखते थे और नीचे यहाँ पे भैंस को बांधते थे। देखो मैंने आपको अपना घर भी बता दिया पूरा पूरा। अब आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। देखो मेरी मम्मी स्टार्ट होगी पानी देने के लिए। नहाने के लिए पानी नहीं होता यहाँ पे, और मम्मी फुल वॉच देखना लगे हुए हैं पानी को पौधों को देना, ये भी जरूरी है। मैं हैंडपंप से लाई हूँ ये पानी। देखो हैंडपंप का पानी है ये, गंदा पानी है हैंडपंप का ये। आजकल बेचारों को इनको पानी तो बहुत जरूरी है। अगर पानी नहीं होगा, अगर हम भी एक दिन पानी नहीं पियेंगे, एक दिन से छोड़ो परे, मैं तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी से ज़्यादा पानी पी लेती हूँ। तो दोस्तों आप बताना आपने क्या करना चाहिए, हमें कहाँ से पानी लाएं? हैंडपंप से लाएं तो हैंडपंप का पानी गंदा है, पीने के लिए हम कुएं से लाते हैं। हैंडपंप भी पहले आधा घंटा ऐसे ही चलाना पड़ता है, उसके बाद निकलता है पानी। आधा घंटा ऐसे चलाने में वो हाँ, किसी के पास, किसी को ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा ताकत है वही उस काम को कर सकता है पानी निकालने का। ये आम लोगों के बस की बात नहीं है कि हाँ हम भी ऐसे ही पानी निकालें। पहले आधा घंटा उसको खाली ही गेड़ना पड़ता है, उसके बाद वो वहाँ से पानी निकलना स्टार्ट होता है, वो भी हल्का हल्का और गंदा पानी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग का फिर मिलते हैं, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए ये ब्लॉग देखो के साथ। हमारा डब्बा है ये, बस बंद करूँ।